अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको नोटपैड की कुछ सेटिंग के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप अगर राइट क्लिक करते हैं तो न्यू में आते हैं, तो यहाँ से भी आप एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल बना सकते हैं। अगर आप स्टार्ट मेन्यू में आ जाते हैं, स्टार्ट सर्च में आके सर्च करके भी नोटपैड सर्च करके न्यू फाइल ले सकते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पर 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, फाइल, एडिट और व्यू का। फाइल में हम चलते हैं तो हमें सबसे पहले शो हो रहा है न्यू का, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N। और नीचे आ जाते हैं तो हमारे पास न्यू विंडो है कि हमने न्यू विंडो लेनी है नोटपैड की, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारी न्यू विंडो ओपन हो जाएगी नोटपैड में। उसके बाद इसकी जो शॉर्टकट की है वो है हमारी Ctrl+Shift+N। अगर हम Ctrl+Shift+N दबाएंगे तो हमारा न्यू विंडो क्रिएट हो जाएगी शॉर्टकट दबाने से। उसके बाद हम बैक करते हैं इसको तो हमारी आ जाती है अगली जो हमारा ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ओपन का। ओपन में आ रहा है हमारा Ctrl+O आ रहा है। Ctrl+O दबाएंगे तो हमारी कोई भी अगर हमने चीज़ ओपन करनी है नोटपैड में वो हम ओपन कर सकते हैं। कोई हमने टेक्स्ट ओपन करना है, कोई हमने पिक लेके आनी है, कोई पिक्चर इसमें हमने इंपोर्ट करनी है तो हम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सेव में। अगर हमने ये फाइल सेव करनी है, इसमें हमने कुछ लिख लेते हैं पहले। ये हम यहाँ पर पहले कुछ लिख लेते हैं। ये हमने जैसे कि लिख लिया है हेलो पाकिस्तान। इसको अगर आपने यहाँ से सेव करना है तो सेव करके जो भी आप इसको इसका नाम देंगे नाम दे दिया हमने, और जिधर आपने जिस जगह पे जिस ड्राइव पे सेव करना है यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम बैक आ जाते हैं तो यहाँ पर आ जाती है अगला ऑप्शन आ जाता है सेव एज। सेव एज में अगर आपने इसकी वो आपने फाइल टाइप चेंज करनी है तो यहाँ से आप फाइल टाइप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बैक आ जाते हैं तो हमारे पास आ जाती है पेज सेटअप। पेज सेटअप में आ जाता है कि पेज का जो पेपर साइज़ है वो क्या हो, लेटर साइज़ हो, A4 हो या फिर A4 A5, ये इन्होंने प्रीसेट्स हमें दिए होते हैं। इनमें से हम ये सारे साइजेस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी ओरिएंटेशन आ जाती है। ओरिएंटेशन में हमारे आ जाता है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अगर आपने पेज को पोर्ट्रेट में रखना है अपने पेज को तो पोर्ट्रेट में रख सकते हैं अपर टू बॉटम, और अगर आपने लैंडस्केप में रखना है तो लैंडस्केप में रख सकते हैं लेफ़्ट टू राइट। तो इसमें आपके मार्जिन आ जाते हैं, जो आपके मार्जिन लाइंस होती हैं जो आप पेज में लगाने के लिए यूज़ करते हैं, आपके मार्जिन आ जाते हैं कि आपके जो कितने एरिया में आपका टेक्स्ट लिखा जाएगा उससे आगे वो नहीं जाएगा आपका टेक्स्ट। उसमें जैसे कि यहाँ पर लेफ़्ट में आपकी मार्जिन 0.75 दी हुई है, राइट में आपकी मार्जिन 0.5 दी है, टॉप पे 1 और बॉटम पे भी 1। इस तरह आप अपने पेज के इर्द गिर्द अपने अगर मार्जिन चेंज करनी है तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा हेडर और फुटर आ जाता है। हेडर और फुटर में हम अपने जो हेडर में हमने जो टाइटल देना होता है वो दे सकते हैं, फुटर में जो हमने देना होता है वो भी हम यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पेज का प्रीव्यू है वो शो कर रहा होता है कि आपका जो पेज जब भी हमने सब कुछ लिख लिया उसके बाद जो आपका प्रीव्यू आएगा वो इस तरह का आएगा, तो वो हमें यहाँ पर शो कर रहा होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम एडिट वाले पैनल में। एडिट वाले पैनल में वो हमें बता रहा होता है कि आपने अगर कोई चीज़ें लिख ली हैं, जैसे कि इधर हमें शो हो रहे हैं कुछ ऑप्शन जो है वो हमें डिसेबल शो हो रहे हैं। अब हम जैसे कि इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, तो ये देखें ये हमारे सारे ऑप्शन अवेलेबल हो चुके हैं। अब जैसे कि अगर हमें शॉर्टकट की दिख रही है इंडो की जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+Z होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख लिया है और मैंने उसे बैक करना है जो मैंने नहीं लिखना था, तो मैं इसे Ctrl+Z दबाऊँगा तो हमारा वो सारा इंडो हो जाएगा। और हम इसे कंट्रोल दबा के अगर वापस लेके आना चाहते हैं तो हम Ctrl+Shift+Z दबाएंगे या Ctrl+Y दबाएंगे तो ये वापस आ जाता है। ये देखें Ctrl+Y रीडो के लिए यूज़ होता है और Ctrl+Z अंडो के लिए यूज़ होता है। उसके बाद अगर हमने अपना टेक्स्ट कॉपी की है उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+C, और अगर कट करना है आपने तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। ये मैंने Ctrl+X प्रेस किया और ये हमारा जो टेक्स्ट है वो कट हो चुका है। और अगर अब हमने उसे पेस्ट करना है तो हम उसके लिए Ctrl+V दबाएंगे जो पेस्ट के लिए यूज़ होता है। उसके बाद डिलीट आ जाता है, वो डेल के लिए यूज़ होता है। अब एडिट में आकर अगर मैं
डेल दबा दूंगा, वैसे जो आपके कीबोर्ड में डेल का बटन होता है वहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं, या फिर एडिट में आके डेल भी कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल Z, ये मैंने इसे एंडो कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है फाइंड। फाइंड में अगर हम आते हैं तो हेलो पाकिस्तान जैसे कि मैंने किया हुआ है, उसमें से अगर हमने एक वर्ड फाइंड करना है, या फिर अगर आपने कभी वर्ड पैड पे काम कर रहे हैं और आपने कोई ऐसे वगैरह लिख रहे हैं तो उसमें से आपने कोई वर्ड फाइंड करना है, तो उसके लिए ये ज़्यादातर यूज़ होता है। जैसे कि एक वर्ड ढूंढने में आपको आसानी हो जाती है। इधर मैंने ई लिखा है तो उसने जिधर भी ई होगा वो उन लेटर्स को हाईलाइट कर देगा, वो आपको शो कर देगा इधर इधर आपने ई लिखा है। उसके बाद यहाँ पर हम इसे फिल्टर भी दे सकते हैं, मैच केस भी दे सकते हैं कि किस तरीके से वो फाइंड करेगा। लाइंस भी उसे दे सकते हैं, सर्च डाउन भी कर सकते हैं कि वो नीचे वाली लाइन में सर्च करे, ऊपर वाली लाइन में सर्च करे। उसके बाद आ जाती है हमारी फाइंड नेक्स्ट आ जाता है। फाइंड नेक्स्ट की शॉर्टकट की होती है F3। अगर हमने एक चीज़ फाइंड कर ली उसके बाद हमने कोई दूसरी चीज़ फाइंड करनी है, वो उसको भी ढूंढेगा साथ में, और उसके साथ जो हम चीज़ ऐड कर देंगे फाइंड नेक्स्ट करके, तो वो उसको भी दोनों चीज़ें, जैसे कि एक टाइम में 2 लेटर्स को वो ढूंढेगा। अब देखें ये अब कह रहा है कैन नॉट फाइंड, जो अब हमने लिखा ही नहीं है वो उसको कह रहा है पूरे नोट पैड पे आपने नहीं लिखा तो ये नहीं फाइंड हो सकता। उसके बाद आ जाता है फाइंड प्रीवियस, आ जाता है कि जो हमने पहले फाइंड किया होता है वही दोबारा फाइंड करता है। ई वो बता रहा है कि आपने ई पहले फाइंड किया था और यही आप दोबारा फाइंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी नीचे रिप्लेस। अगर आपने ई की जगह कोई और लेटर रिप्लेस करना है, या फिर आपने ई नहीं तो जैसे कि अब एंड पे एन है उसकी जगह मैं एम रिप्लेस कर रहा हूँ। रिप्लेस कर दिया मैंने, रिप्लेस हो चुका है। यहाँ पर देखिए मैंने पाकिस्तान पे एन था और अब रिप्लेस करके एम हो चुका है। इसे हम दोबारा ठीक कर लेते हैं रिप्लेस करके। ये हमने रिप्लेस किया और यहाँ पर हमने कर दिया एन और रिप्लेस, और ये हमारा लेटर रिप्लेस हो चुका है। इसको भी हम फिल्टर दे सकते हैं, वो आप अराउंड देना या फिर मैच केस देना वो हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। उसके बाद एडिट में आ जाते हैं, तो एडिट में आ जाता है गो टू। हम उस लाइन पे हमें ले जाएगा जिस लाइन पे हम जाना चाहते हैं, उसका बस हमें क्या कहते हैं लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, हमारी जितनी लाइंस हो गई हैं ऐसे में, या कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं उस पैराग्राफ में जितनी लाइन है उस लाइन में से आपने जोन सी लाइन में जाना है तो आप जा सकते हैं। नीचे ये आपको लाइंस और कॉलम बता रहा होता है कि आपने कितने लाइंस और कितने कॉलम लिख रही हैं। अगर मैं इसी को कॉपी करके दोबारा लिखता हूँ, Ctrl+C किया और ये Ctrl+V कर दिया, वो हमें बता रहा है कि आपकी, अब मैंने दूसरी लाइन पे आ गया हूँ और Ctrl+V ऐसे ही दोबारा कर रहा हूँ, तो देखिए वो हमें बता रहा है कि आपकी 2 लाइन हो गई हैं और 121 कॉलम्स हो चुके हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा होता है कि हमें यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी कितनी लाइन्स है और कितने कॉलम्स है। और फिर हम गो टू पे अगर हम जाते हैं तो हम गो टू में जाके हम चेक कर सकते हैं कि हमने कौन सी लाइन पे जाना है। उनमें से जितनी टोटल लाइंस होती हैं उनमें से 10 नंबर लाइन पे जाना है, 1 नंबर पे जाना है, इस तरह हम देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारा सिलेक्ट ऑल। उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+A होती है। Ctrl+A प्रेस करके आपका जितना भी नोट पैड पे सारा टेक्स्ट होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। अगर आप ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो आपका फिर भी कभी कोई टेक्स्ट रह सकता है, कोई लेटर रह सकता है, तो इसलिए उन्होंने एक शॉर्टकट की दी हुई है, उससे आप Ctrl+A दबा के सारा टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा टाइम डेट। टाइम डेट में हम अगर इसको क्लिक करते हैं, इसकी शॉर्टकट की है F5, जो आपके पीसी का टाइम होता है वो वही उठा के इधर पेस्ट कर देता है। जो आपके पीसी का टाइम अगर चल रहा होता है वो उसी को पेस्ट कर देता है इधर। इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसकी शॉर्टकट की है F5। उसके बाद नीचे आ जाते हैं हमारे फ़ॉन्ट्स। फ़ॉन्ट में हम चले जाते हैं तो फ़ॉन्ट में हमें आ जाती है जो ये यहाँ से हम अपने फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं इंक फ्री। यहाँ पर मज़ीद और फ़ॉन्ट्स भी हमें दिए गए हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट के कुछ फ़ॉन्ट्स है जो हमें यहाँ पर फ्री में पहले से बिल्टन फ़ॉन्ट्स मिले होते हैं। उसके बाद बैक आ जाते हैं तो यहाँ पर इनके साइज़ आ जाते हैं कि अब जो स्टाइल आ जाता है रेगुलर, बोल्ड, अटैलिक, अगर आपने कोई चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। हर फ़ॉन्ट की पूरी एक अलग फैमिली होती है। अब मैं इनमें से कोई और फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसकी आपको करके एक दिखा देता हूँ।
इन सब के जो रेगुलर हैं वही शो हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर फ़ॉन्ट्स की फैमिली नहीं होती जिनकी होती हैं, जैसे कि इनकी फैमिली है। जैसे कि अब रेगुलर आ रहा है, इसका लाइट आ रहा है, एक्स्ट्रा लाइट आ रहा है और थिन आ रहा है, ये सारे इसकी फैमिली में आते हैं। जितने भी बोल्ड, सेमी बोल्ड, मीडियम मेटालिक, ये सारे इसकी फैमिली में आते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके साइज़ में। यहाँ पर हमें 1 से लेकर 72 तक साइज़ होता है। अगर हमने 72 से ज़्यादा देना है तो वो भी हम यहाँ से दे सकते हैं। ऐसे अगर हमने 100 देना है, अगर हमने 61 देना है तो वो भी हम यहाँ से दे सकते हैं। और ये देखेंगे, अगर हम बैक आएंगे तो ये देखें हमारा सारा टेक्स्ट बड़ा हो चुका है, ये देख, और हमारा फ़ॉन्ट भी चेंज हो चुका है। इसको हम फ़ॉन्ट में जाके अपना साइज़ दोबारा से छोटा कर लेते हैं। ये मैंने अपना फ़ोन का साइज़ दोबारा से 10 ही कर दिया है। और ये बैक आ जाता है तो ये देखें हमारा साइज़ दोबारा से छोटा हो चुका है। और एडिट में जाके, फ़ॉन्ट में जाके, अगर हमने रेगुलर से उसको इटैलिक या मीडियम, इसको मीडियम कर देते हैं हम, और ये देखें और हमारा टेक्स्ट मीडियम हो चुका है। अगर हम इसे बोल्ड करेंगे फ़ॉन्ट में जाके तो हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। इसे बोल्ड करके देख लेते हैं। ये हमने बोल्ड कर दिया और ये देखें हमारा टेक्स्ट सारा बोल्ड हो चुका है। ये आपके हिसाब से, आप अगर कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसमें आपके काम आता है लाइट, इटैलिक, बोल्ड। कोई आपने हेडिंग देनी है उसके लिए बोल्ड, अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखना है उसके लिए लाइट पे आप सेट कर सकते हैं। और इसके आगे हम आ जाती है हमारी व्यू की सेटिंग। ये मैं आपको आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज की इस वीडियो में हमने देखा फाइल के अंदर कि हम अपना न्यू विंडो में कैसे ले सकते हैं नोटपैड की, और कोई अगर हमने पिक्चर ऐड करनी है नोटपैड में वो कैसे कर सकते हैं, हमने अपनी फ़ाइल कैसे सेव करनी है, अगर हमने किसी और साइज़ में इंपोर्ट करनी है, पीएनजी वगैरह किसी भी चीज़ में अगर हमने पीडीएफ में इंपोर्ट करनी है वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा पेज सेटअप के अंदर। हमने देखा कि हमारे पेज की जो साइज़ है वो लेटर A4 कैसे हम प्रीसेट में जो दिए गए वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हम अपनी ओरिएंटेशन कैसे चेंज कर सकते हैं, मार्जिन कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाता है तो हमारा आ जाता है प्रिंट, कंट्रोल P। अगर आपने प्रिंट बनाना है, अगर आपने प्रिंट निकालना है जो आपने लिखा है वो आप कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे एडिट में आ जाते हैं तो हमने शॉर्ट्स की के बारे में देखा। कंट्रोल Z कौन किसके लिए यूज़ होता है, कंट्रोल Y किस लिए यूज़ होता है, कंट्रोल X किस लिए यूज़ होता है। और नीचे आ जाता है तो हमने टेक्स्ट को फाइंड करना सीखा कि हमने अपने टेक्स्ट को कैसे फाइंड करना है और डिलीट कैसे करना है, और रिप्लेस उसकी जगह दूसरा टेक्स्ट रिप्लेस कैसे करना है, और सारे सेट को एक साथ कैसे सिलेक्ट करना है। अगर आपने अपना टाइम पेस्ट करना है नोटपैड में तो आप वो कैसे करना है। और फ़ॉन्ट की सेटिंग देखी कि फ़ॉन्ट अगर आपने चेंज करना है वो कैसे करना है। उसकी फैमिली में अगर आपने लाइट, रेगुलर, मीडियम, इटैलिक करना है कैसे करना है, फ़ॉन्ट का साइज़ कैसे बड़ा करना है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको नोटपैड की मज़ीद सेटिंग के बारे में बताऊँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।